तेजस्वी जी जो 17 महीने के कार्यकाल में नौकरी और रोजगार दिए, जो 17 महीने के कार्यकाल में बिहार को विकास के आयाम से जोड़ने का काम किए, उसके बाद किस तरह से साजिश का शिकार सरकार को बनाया गया और किस तरह से अब डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। स्मार्ट मीटर के संबंध में आंदोलन हुआ, ये कार्यकर्ताओं के संवाद के बीच से मामले आए। कार्यकर्ताओं ने बताया कि उपभोक्ताओं को कौन कौन सी कठिनाइयां हो रही हैं, कौन कौन सी परेशानियां हो रही हैं उसको। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि। कल से यानी 4 दिसंबर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव यात्रा पर निकलने वाले हैं। साथ ही 15 दिसंबर को सीएम नीतीश कुमार भी यात्रा पर निकलने वाले हैं। वो महिला से संवाद करेंगे। इसी सिलसिले में राजद के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद जी से बात करते हैं। ऐसा देखा गया है कि जब चुनाव होने वाला होता है, अभी जैसे विधानसभा चुनाव है, तो सब लोग यात्रा पर निकल जाते हैं। मैं इसके पीछे का जानना चाहती हूँ, मतलब ऐसा क्या रीज़न है? देखिए, इसका चुनाव से कोई संबंध नहीं है। कार्यकर्ताओं से जो विचार का आदान प्रदान होगा, जो कार्यकर्ताओं से संवाद किया जाएगा, वो सरकार के स्तर से क्या कार्य हो रहे हैं, सरजमीन स्तर पर पार्टी का क्या क्या प्रॉब्लम्स है और सरजमीन के स्तर पर कार्यकर्ताओं को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे विचारों से लैस किया जाए, इसका टिप्स देने का काम करेंगे। और तेजस्वी जी जो 17 महीने के कार्यकाल में नौकरी और रोज़गार दिए, जो 17 महीने के कार्यकाल में बिहार को विकास के आयाम से जोड़ने का काम किए, उसके बाद किस तरह से साजिश का शिकार सरकार को बनाया गया और किस तरह से अब डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, उसके संबंध में सरजमीन से जानकारी प्राप्त करके उस पर आंदोलनात्मक कार्यक्रम चलाते हैं। आपने देखा होगा जो स्मार्ट मीटर के संबंध में आंदोलन हुआ, ये कार्यकर्ताओं के संवाद के बीच से मामले आए और कार्यकर्ताओं ने बताया कि उपभोक्ताओं को कौन कौन सी कठिनाइयां हो रही हैं, कौन कौन सी परेशानियां हो रही हैं। उसको हम लोगों ने प्रमुख रूप से आंदोलन का विषय बनाया और बिहार की जनता ने हमारे इस आंदोलन को पूरी तरह से वेलकम किया, क्योंकि जनता का ज्वलंत मुद्दा था, जनता के सवाल थे और जनता के सवाल पर खड़े रहना हमारा कर्तव्य बनता है और हम जनता के सवालों पर सरकार को हमेशा घेरने का काम किए हैं, आगे भी घेरने का काम करेंगे। तेजस्वी जी हमेशा, आप चाहे अपराध का मामला हो, चाहे महिलाओं के साथ हो रहे यौनाचार, व्यभिचार, अत्याचार की घटनाएं हों, चाहे बलात्कार की घटनाएं हों, चाहे शेल्टर होम का मामला हो, सारे मामले को जनता के बीच में उजागर करने का काम किया और बताने का काम किए कि सरकार किस तरह से काम कर रही है। इस तरह के मामलों पर अगर सरकार के स्तर से कोई जवाब नहीं आता है तो सरकार को हम घेरने का काम करते हैं और यह स्पष्ट रूप से दिखता है। अच्छा, नीरज कुमार ने ये बात कही है कि तेजस्वी यादव जो हैं वो उम्मीदवार यात्रा पर निकल रहे हैं, तो इस बारे में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, जिसको कार्यकर्ता से मतलब नहीं है, जिसको पार्टी से मतलब नहीं है, वही ऐसी भाषा बोल सकता है। ये अपने गए थे नवादा कार्यकर्ताओं के बीच में, तो किस काम के लिए गए थे ये बताने का काम करें। आप किसी पर सवाल खड़ा करते हो तो स्वयं सवालों के घेरे में खड़े हो जाते हो। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के नेताओं के पास कार्यकर्ताओं का अभाव है, इसीलिए इस तरह का विचार प्रकट करके अपनी कुंठा और अपनी जो मानसिक दिवालियापन की सोच है उसको प्रकट करते हैं और उसको बताने का काम करते हैं। जबकि हमारे नेता तेजस्वी जी हमेशा कार्यकर्ताओं की भावना के साथ, कार्यकर्ताओं के लिए, कार्यकर्ताओं के हितों के साथ और आम आवाम के मुद्दे पर खड़े रहते हैं और खड़े रहेंगे। कभी भी जनता के सवालों से अलग जाकर के हम काम नहीं करते हैं, चाहे सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, क्योंकि जनता और जनता के बीच में रहना एक राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता का कर्तव्य बनता है और उसमें तेजस्वी जी पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे मन से जो कार्यकर्ता और नेता का भावना होता है उसका आदर करते हैं और उस आदर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इनको ये बातें पसंद नहीं आती है, क्योंकि इनके पास तो अब कार्यकर्ता है नहीं, ये तो विचारों से कहीं ना कहीं एक दूसरे में विलीन हो चुके हैं और सत्ता के लिए, स्वार्थ के लिए इस तरह की राजनीति करते हैं। तो इस तरह की राजनीति करने वाले लोग जो दूसरे पर प्रलाप करते हैं, स्वयं में अगर वो कार्यकर्ताओं के बीच जाते हैं तो वो क्या काम करते हैं, इसको भी स्पष्ट कर देना चाहिए। और देखिए, आप लोगों के बहुत नोन साधु यादव जो हैं उन्होंने कहा है कि अब तेजस्वी यादव को अपने एसी वाले कमरे से बाहर आना चाहिए, तो आप इस चीज़ को कैसे लेते हैं? देखिए, तेजस्वी जी कभी भी एसी के कमरे में नहीं रहते हैं, वो हमेशा संघर्ष, आंदोलन
और कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच में रहते हैं। अगर किसी को नहीं समझ में आता है तो उनके कार्यों का लेखा जोखा देख लें, उसमें स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। जब वो डिप्टी सीएम बिहार के थे तब भी वो हर दिन जनता के बीच आकर के जनता की बातें सुना करते थे, समस्याओं को जानते थे और उन समस्याओं का निदान करते थे। और आज तो नेता प्रतिपक्ष हैं, ये जनता के बीच में हर संघर्ष और आंदोलन में, चाहे जातीय गणना का मामला हो, चाहे आरक्षण सीमा को बढ़ाने का मामला हो, हमेशा सड़क पर आकर के आंदोलन और संघर्ष किए हैं। जो लोग स्वयं कहीं नहीं रहते हैं वही ऐसा सवाल खड़ा करते हैं। जगदानंद सिन्हा जी के इस्तीफे के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि वो इस टाइम पे पार्टी कार्यालय नहीं आ रहे हैं, कहीं पे भी आप लोगों के साथ दिखाई नहीं दे रहे हैं? इस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा परसेप्शन के लिए की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, जनता दल यू के लोगों के पास कोई काम नहीं है, इसीलिए वो हमारे घरों में ताक झांक करते रहते हैं। उनके यहाँ जो जूतम पैजार की स्थिति है, ललन सिंह, अशोक चौधरी जो नीतीश जी के संबंध में कहते हैं, उस पर अपना वक्तव्य दे दें। सम्राट चौधरी या विजय सिन्हा की क्या सोच है एक दूसरे के प्रति, उस पर वक्तव्य दे दें। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के प्रति दिलीप जायसवाल का क्या सोच है, इस पर वक्तव्य दे दें। और इन तीनों के खिलाफ किस तरह से गिरिराज सिंह का वक्तव्य है, इस पर वक्तव्य दे दें, तब समझ में आएगा कि सच और सच्चाई बोलने का काम करते हैं। दूसरे के घर में झांकने वाले इसी तरह से झांकते रह जाएंगे। हमारा घर जगमग हमेशा रहा है, जगमग हमेशा रहेगा, चूँकि हम विचारों के आधार पर, समन्वय के आधार पर, एक दूसरे के प्रति आदर और सम्मान के भाव के साथ खड़े रहते हैं। इसीलिए इनको ये बातें पसंद नहीं आती। हमारे साथ एजाज अहमद जी थे। इन्होंने कहा है कि हमारा घर रोशन है और रोशन ही रहेगा। साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव की यात्रा के बारे में भी हमें बताया है। कैमरामैन शशि के साथ मैं अंजलि, धन्यवाद।